हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो एसबीआई क्लर्क 2026 नोटिफिकेशंस, कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, एक डिस्कशन। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अभी बैकलॉग वैकेंसीज आई थी, तो आप लोग बाकी लोग निराश मत हो, बस इंतजार करो। हम इस वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका फ्रेश नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का। तो अगले कुछ दिनों में आप वो भी नोटिफिकेशन डिटेल में देख लेंगे। देखते हैं वैकेंसी ट्रेंड क्या रहा है पिछले सालों में और इस बार कितना एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और मुझे पता है कि बैकलॉग देख के ही काफी लोग कंफ्यूज हैं, तो एक जो आप स्टेटमेंट पूछ रहे थे कि दोनों फिल कर सकते हैं क्या नहीं, उसका भी मैं आंसर इस वीडियो में दूंगी आगे। राइट, तो पहले देख लेते हैं गाइस ट्रेंड क्या रहा है 2017 से। अगर हम देखते हैं 17 में 2043 एसबीआई क्लर्क ने वैकेंसीज दी थी यहाँ पे, 18 में 7200, 19 8593, 2020 में 7870, 2021 में 5444, फिर 2022 में आपकी 5486, 23 में 8773। सबसे बढ़िया जो आप बोलेंगे बम्पर आई थी वैकेंसी 2024 में 14190, 191, 14191। अब पिछली बार 6589 थी 25 की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ट्रेंड रहा है। और अगर हम एक रेंज देखते हैं, क्योंकि आप ये तो नहीं मान के चल सकते हैं कि जब आप एनालिसिस करते हैं ट्रेंड देखते हैं तो हाईएस्ट को नहीं सिर्फ देखते हैं, एक एवरेज देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप रेंज देखते हैं, जैसे 2017 में सबसे लो था, सबसे कम 2017 में थी। ठीक है, 18 से 20 की अगर हम देखें तो ये रेंज में थी 7000 से 8600 के बीच में। 21-22 की वैकेंसीज कम हुई थी। ओके, पैंडेमिक का भी इफेक्ट था, आप बोल सकते हैं 5500 हुई थी। वैकेंसीज फिर से बढ़ी 2023 में 8773। फिर बहुत ही रिकॉर्ड हाई जो हुआ वो 2024 में हमें देखने को मिला था। ठीक है, फिर वहां से डिक्रीज हुआ 2025 में 6589। तो एवरेज अगर लेके चले तो 7 to 9, 7 to 10 का आप लोग पकड़ सकते हैं, 7 to 10 के बीच में की एक्सपेक्टेड है, 7 to 10। ठीक है, 7000 to 10,000 के बीच में, क्योंकि आप लास्ट 3 इयर्स का पहले ज्यादा देखेंगे, फोकस करेंगे लास्ट 3 इयर्स। 23 से अगर 25 का भी आप देखते हैं तो ये रेंज आपको समझ में आएगी। राइट, तो ऑल टाइम हाई हमारा 2024 में गया था जब 14191 वैकेंसीज थी। ये पीक गया था, हमारा पीक गया था, वैकेंसीज पीक थी यहाँ पे। और 25 में भी बुरा नहीं था नंबर, 6589 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो अगर आप मॉडरेट भी लेके चले, ये वैकेंसीज का आप पूरा मॉडरेट लेवल पे लेकर चले तो आपको एक रेंज समझ में आती है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कितनी पोस्ट कर सकते हैं। तो आप गाइस 7 भी मैं कम बोल रही हूँ, 8 to 10 तो आराम से, 8 to 10 एक्सपेक्टेड भी हैं आराम से कि मिनिमम हमें देखने मिलेंगी, कंसिडरिंग कि एसबीआई की ड्राइव हायरिंग की एक्सपैंड हुआ है वर्कफोर्स 26 में आगे भी ये, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं बिजनेस को। और हमने ऐसी न्यूज बहुत भी देखी अभी इस करंट ईयर का भी कि हाँ स्टाफ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, पीओ का भी उन्होंने वैकेंसीज बढ़ाई हैं इस साल, पीओ की भी हमें बढ़ के ही मिली है वैकेंसीज एसबीआई के तरफ से। तो इस बार क्लर्क की भी एक्सपेक्टेड अच्छी ही है। ठीक है, तो मिनिमम जैसे हम बोल रहे हैं कि मिनिमम इस रेंज में आप एक्सपेक्ट करिए। बाकी कुछ लोगों का ये सवाल था जहां पे आपको सबसे ज्यादा क्वेरी थी कि मैम बैकलॉग और फ्रेश वैकेंसीज दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, द आंसर इज यस। तो आप यू कैन अप्लाई फॉर बोथ, क्योंकि बैकलॉग वाली जो अभी आई हैं वैकेंसीज वो पिछले साल का जो रह गया था कैटेगरी, ऑब्वियसली एससी एसटी कैटेगरी के लिए होती है बैकलॉग, जो पिछले साल की रह गई थी। ठीक है, वो है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैसेज बहुत आ रहे हैं टेलीग्राम पे, क्या कैन वी अप्लाई फॉर बोथ, कैन वी अप्लाई फॉर बोथ। तो आंसर इज यस, क्योंकि वो फ्रेश वैकेंसीज नहीं है। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब है कि पिछले साल का रिक्रूटमेंट साइकिल में जो लोगों का सुटेबल नहीं मिले उनको कैंडिडेट्स, उनको फिर से निकालना पड़ा नोटिफिकेशन। फ्रेश वैकेंसीज आना बाकी हैं, कुछ दिन में आपको देखने मिलेंगी, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली, लास्ट ईयर वाली है वो बैकलॉग। चलिए, तो गाइस द क्वेश्चन इज आर यू रेडी, मतलब आप किसके लिए रेडी है। नोटिफिकेशन आ रहा है और आप बैठ के ऐसा वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, तो गलत है। क्या आप रेडी हैं? क्या आपकी परसेंटाइल 90 तक पहुंच गई है मॉक टेस्ट में? क्या आप ये छू लिए हैं 90 परसेंटाइल एसबीआई
क्लर्क के मॉक्स में, सबसे बड़ा सवाल ये है। और नहीं तो आपने किसी से मदद ली, किसी से हेल्प ली, किसी से बात की, किसी से आपने गाइडेंस लिया कि क्यों नहीं आ रहा 90 परसेंटाइल। अगर आप अपने एवरेज 4 से 5 मॉक टेस्ट का स्कोर देखते हैं, एवरेज परसेंटाइल निकालते हैं, और वो 80 टू 90 की रेंज में नहीं है, तो ये बहुत चिंता वाली बात है। फिर नोटिफिकेशन आए, कितनी भी वैकेंसीज आए, आपका भला होने नहीं वाला है, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। जो लोग अभी से रेडी होंगे, नोटिफिकेशन आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, स्पीड की बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे, 100 क्वेश्चंस लगा लेंगे, उन्हें पता है कि किस टॉपिक से मैक्सिमम आना है, 100 क्वेश्चन सीरीज के लगा लिए, 100 इनइक्वालिटी के लगा लिए, 100 पजल्स, 100 आपने स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चंस, तो आप रेडी हैं। तो एक्शन पे फोकस ज्यादा करिए, वेट कम करिए, क्योंकि आना तो है, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा अपने टाइम पे, क्योंकि कुछ ही दिनों में अब नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड भी है। क्लर्क के फाउंडेशन बैच में, सिलेक्शन बैच में, हर जगह हम क्लासेस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी भी, वो आपका रेडीनेस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आपको अभी भी नहीं है कि हो रहे हैं सही, मॉक टेस्ट में रिजल्ट मिल रहा है, दिख रहा है, इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो प्लीज एक्ट नाउ। नाउ इज द टाइम टू फाइनली एक्ट। अब आपका फाइनल स्टेज पे हैं आप, क्योंकि सितंबर मंथ भी मैं अगर मान के चलती हूं, तो सितंबर मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, स्पीड ही बचाएगी, स्पीड फोकस। आप जितना स्पीड प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो छोटे छोटे 8 मिनट के, 10 मिनट के टेस्ट हो, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, दोनों चीजें हैं, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, 3 चीजें होती हैं। या तो एक टॉपिक टेस्ट दे देते हैं कि आरसी का टेस्ट है, चलो 10 मिनट में लगाओ एक सेट, या तो फिर वो दे देते हैं आपको सेक्शन का टेस्ट है कि रीजनिंग का सेक्शन लगाओ, सेक्शनल टेस्ट कितना स्कोर कर रहे हो सेक्शन में, या तो फिर वो आपको पूरा मॉक टेस्ट देते हैं। इन तीनों की भरपूर प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए, वरना आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनकी गलतियां हो रही है, वो मॉक टेस्ट को रीअटेम्प्ट करें, सेम मॉक टेस्ट को वही करना है, वही रीअटेम्प्ट करना है, उसी को रिपीट करना है, और वही गलतियां सही करनी है, ताकि बार बार सेम तरीके की गलती आपकी मॉक टेस्ट में ना हो, सेम सिली मिस्टेक, सेम क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वही चीजें रिपीट ना हो। ये याद रखिएगा गाइस। और ये बहुत ही, अगर आप कोई भी पास्ट के 3 या 4 मॉक मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर को एनालाइज करेंगे, आपको खुद ये डेटा मिल जाएगा कि 50 to 60% क्वेश्चंस आपके हर सेक्शन में 2 से 3 टॉपिक को मिला के ही बनता है पेपर। 50 to 60% पेपर हर सेक्शन में 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही बनता है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो आरसी एरर और आपका आरसी एरर स्पॉटिंग और वोकैबुलरी बेस्ड फिलर या वर्ड यूजेज, ये 3 6 10 मार्क का तो आरसी आता है, 6 मार्क का, मतलब मैक्सिमम पेपर आपका यही तीनों का बनता है, बाकी फिर छोटे छोटे 2 मार्क के क्वेश्चन। वैसे ही अगर हम क्वांट की बात करें, तो आपको पता है मिसिंग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से मैक्सिमम, और डीआई को भी मिला लो, रीजनिंग में पजल पजल पजल। तो जब पता है कि 50-60% कुछ टॉपिक्स से ही आता है, तो वो टॉपिक्स तो एकदम पकड़ के आप मास्टर कर लीजिए, मास्टर बन जाइए उसके, ताकि आप बहुत अच्छा सेक्शन भी स्कोर कर पाए, सेक्शन वाइज भी। तो अभी बहुत सारी क्लासेस हो रही है यूट्यूब पे भी, पेड बैच में भी, और हर जगह स्पीड पे फोकस है, क्योंकि आप देखते हैं पोल सेशंस होते हैं, तो वहां पे आपकी स्पीड भी, हर एक क्वेश्चन के कुछ टाइमर लगा के प्रैक्टिस होती है कि आपको स्पीड भी पता चले कि बहुत स्लो तो नहीं है, तो उस पर काम करें। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उतना अच्छा है। एसबीआई क्लर्क का भी पेपर आपका लगभग आईपीएस क्लर्क के एग्जाम के डेट के आसपास होगा, अक्टूबर में होगा पेपर, तो बहुत ही कम समय बचा है, बिल्कुल नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, रेडी रहिए। बाकी गाइस 14 अगस्त आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला टेक्स्ट बुक, ठीक है, वो याद रखिएगा। और आपका जो कोड वर्ड है सरप्राइज के लिए, वो है ये हर्षिता, ठीक है, HARSHITA। तो ये बहुत मैजिक होने वाला है इस कोड पे, 14 अगस्त रात में, ठीक है, 12 बजे मैं लाइव भी आऊंगी, ये सरप्राइज के लिए रेडी रहिए। बाकी गाइस पढ़ते रहिए टेक्स्ट बुक पे, बहुत अच्छा आपको टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस कराई जा रही हैं डेली, ठीक है। तो सिलेक्शन बैच नया बैच है IBPS क्लर्क का, इससे पहले फाउंडेशन कर रहे थे, वो भी चल रहा है, 2 बैच चल रहे हैं लाइव SBI क्लर्क के, सिलेक्शन बैच और आपका IBPS क्लर्क के लिए, SBI क्लर्क के लिए सिलेक्शन बैच और क्लर्क फाउंडेशन, दोनों में से आप कोई भी फॉलो करें या दोनों करें, दोनों का कंटेंट बहुत ही न्यू है, अलग है, ठीक है। तो आपको इस कोड पे, हर्षिता कोड पे, आपको ये परचेज करना है टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव। इसी में आपको सारी क्लासेस, सारे बैचेस, सारे मॉक टेस्ट, सब सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, रिकॉर्डेड लाइव, हर एक चीज मिलेगी। मेंस की क्लासेस भी इसी में, डिस्क्रिप्टिव की भी इसी में, मेंटरशिप भी इसी में,
तो आपको सिर्फ एक सुपर पास लाइव लेना है कोड हर्षिता लगा के, क्योंकि टेक्स्ट बुक अलग अलग कोर्सेज सेल नहीं करता है, सिंगल कोर्स आपको देता है, सुपर पास ही देता है जिसमें आपके सारे बैचेस हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है मेरी डेली 6 PM पे, ये भी आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, मेरे इसी वीडियो के नीचे आपको परचेज लिंक मिल जाएगा, तो ये परचेज करना है सुपर पास। इसी में आपको ऑप्शंस है, 1 रुपए का भी है, 2 दिन का ट्रायल, 1 महीने का, 3 महीने का या 1 साल का भी। कूपन कोड अप्लाई, कूपन पे लिखना है हर्षिता, HARSHITA, कोड है हर्षिता फॉर डिस्काउंट। ठीक है, बाकी ये भी बता दो, टेलीग्राम पे भी मैं कुछ फ्री PDF शेयर करती जा रही हूँ आपकी क्लर्क के एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट सितंबर मंथ है आपके पास। बेहतर होगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लें। स्पेलिंग्स टॉप 100, ईडियम्स, फिक्स प्रेपोजिशंस, एरर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर आपका बेसिक वोकैब, तो इसको कवर करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और भी क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। टेलीग्राम है मेरा हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल वेट मत करिए, एक्ट नाउ। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो जाग जाओ, अभी एक्ट करें, अभी एक्शन लें। और एक्शन यही है कि आप डेली 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 रूटीन फॉलो करें, क्लासेस में आए, जितना हो सके पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, वहीं से आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, जिसका स्कोर कंटिन्यूसली लो आ रहा है, मॉक टेस्ट देने के बावजूद देते रहते हैं फिर भी लो आ रहा है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लासेस के लिए, थैंक यू।